अम्मी, अम्मी आंखें खोलिए अम्मी, आंखें खोलिए अम्मी, अम्मी उठिए, अम्मी उठिए, अम्मी उठिए, अम्मी, 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 अम्मी। अलादीन, क्या हुआ? वो ख्वाब इतना खौफनाक था। आप ठीक तो हैं? तुम्हारी वजह से हम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्रिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम खुदा के नेक बंदे हो और हमने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था। अपनी गलती को सुधारने के लिए एक पहला कदम उठा रहे हैं, और जब कोई नई शुरुआत करते हैं तो मीठा खाया जाता है। दही चीनी। तुम हमें अपनी अम्मी मानते हो ना? पता नहीं हमने अम्मी होने का फर्ज पूरा किया है या नहीं, पर तुमने कल बेटे होने का फर्ज पूरा किया है, और इस माँ को अपने बेटे पर नाज है। एक माँ अपने बेटे से कुछ मांगे तो बेटा देगा। बदले में बेटे को अम्मी कहने की इजाजत मिलेगी। हाँ। फिर तो आपके लिए जान भी हाजिर है। बताइए क्या करना होगा? सच सुनना होगा। किसका सच? सुल्तान जफर का सच। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें इस तालीम घर में रखकर तुम्हें तालीम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जफर तुम्हें एक खतरनाक मुहिम पर भेजना चाहता है, काला चिराग लाने की मुहिम। अलादीन, तुम सबसे अलग हो, सबसे काबिल, सब कुछ कर लेते हो। अगर तुम काला चिराग लेने गए तो उसे भी लेकर ही लौटोगे। ये बात हम भी जानते हैं और जफर भी। लेकिन अगर काला चिराग आ गए तो दुनिया से अच्छाई खत्म हो जाएगी, और इसलिए हम तुम्हें रोक रहे हैं। अगर तुमने दिल से एक पल के लिए भी हमें अम्मी माना है तो तुम इस मुहिम पर नहीं जाओगे। ये आप क्या कर रही हैं? झोली फैलाकर मदद मांग रही हूं। मना मत करना, तुम्हें वादा करना होगा। वादा करो तुम काला चिराग लेने नहीं जाओगे। इस मुल्क को, इस कायनात को बचाने में हमारी मदद करोगे। आप उठिए, उठिए आप। वादा करो। देखिए, आप हमारी अम्मी हैं। हमारा मतलब अम्मी जैसी हैं, और अम्मी हुक्म देती हैं, दरख्वास्त नहीं करती। मगर क्या अलादीन? क्या बोले अम्मी? जफर को इनकार किया तो आपकी याददाश्त वापस लाना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन हो जाए, और आपको इनकार करने से ज्यादा मुश्किल काम तो शायद कोई है ही नहीं। अलादीन, हम सुल्तान जफर को मना नहीं कर पाएंगे। हमने अभी तुम्हें खुदा का नेक बंदा कहा है, और तुम उसी की बनाई दुनिया को खत्म करने का जरिया लाने की बात कर रहे हो। अगर सुल्तान जफर को
आपको लगता है कि काला चिराग लाना जरूरी है और उन्हें सही लगता है तो हम उनके साथ हैं। देखिए हम शहजादे हैं और बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि सुल्तान से ऊपर कुछ नहीं। हमारी बात भी नहीं। शायद हमने तुम्हें समझने में गलती की है। हमें माफ कर दीजिए, पर इसे आप हमारी बदतमीजी मत समझिए, मजबूरी समझिए। जो इतना मजबूर है वो हमारा बेटा तो नहीं हो सकता। पता नहीं हमने क्या सोचकर तुमसे मदद मांगी। जान मांग लेती अम्मी, एक पल में दे देते, पर जो आप मांग रही हैं वो नहीं दे सकते। अब मैं इसे कैसे रोकूंगी? लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन हम आपसे एक अनकहा वादा करते हैं कि हम इस कायनात या इस मुल्क को कुछ नहीं होने देंगे, और शहजादे ऐसे ही होते हैं। जाके हम जिन्नू को आजाद कर लेते हैं। तुम ज्यादा देर चोरी चकारी किए बिना तुमसे रहा नहीं जाता ना। हमारा चिराग चुरा कर हमारे भाई को हमसे दूर करना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कहाँ ये रिश्ते, भरोसा, इन सब लफ्जों के मतलब पता। मुझे तो इन सब से चिढ़ है ना। अगर तुम सच मान गई, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे जिन के बीच आने का। बीच में आने का शौक हो या ना हो, इस जिन के आका बनने का तो शौक जरूर है ना। और तुम जानती थी कि जिन्नू चिराग में और हमारी गैर हाजिरी में तुम चिराग चुरा कर आका बन जाती, लेकिन हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं पता था कि जिन्नू इसके अंदर है, और कौन खोलकर सुन लो। तुम दोनों के बीच आना तो दूर, मुझे तो तुम्हारे पास भी भटकने से डर लग रहा है। तुम पहले निकम्मे शहजादे ही ठीक थे। चोरी चोरी ऊपर से सीना चोरी, सही खेल गए। अब हम जिन्नू को बुला लेते हैं। शुक्रिया आका, मैं वापस आ गया। आका मुझे गोद में ले लीजिए। वो जरा मुश्किल है, मुश्किल, लेकिन हम तो गले लगना चाहते हैं। आका शुक्र है जिन्नू, तुम ठीक हो। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आका ये छीना झपटी क्यों, छीना झपटी क्यों? आका आपको आपकी वो ख्वाबों वाली मोहतरमा मिली? ये जख्म कैसे? सब बताएंगे जिन्नू, सब बताएंगे, लेकिन अभी ना बहुत जरूरी काम करना है। क्या? जिन्नू तुम एक काम करो, तुम जिन्नाते किताब घर जाओ और वहां पर अय्यार के बारे में जो कुछ भी है ना सब पता करो। जो हुक्म मेरे आका। अलादीन ने तो मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? सफर को ना नहीं कह सकती,
और अम्मी को नाराज भी नहीं देख सकते। अलादीन आतिशबाज बन चुका है। अब जफर उसे मुहिम पर भेजने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। हमें कुछ करना होगा। अम्मी के पास पहुंच के जल्दी बात करनी होगी। अरे कौन है? कौन है? छोड़ो हमें। सुल्तान का हुक्म है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, जल्दी चलो। सही खेल गए। यानी जफर, कोयल, खानदान हमारा मतलब शिफान वगैरह वगैरह सबको ठीक कर रहा है। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। नहीं, अभी चलना होगा, वो जल्दी में है। ठीक है, चलो। हम सब ठीक हो गए हैं। सब ठीक हो गए। हमें बेहद अफसोस है, हाँ बेहद अफसोस है हमें कि आप सबको कुछ वक्त के लिए पुत बनना पड़ा। तालीम घर के कायदे कानून को बरकरार रखने के लिए बहुत ही मामूली कीमत चुकाई है आप सबने, और अब पैसा भी लौट आया है। आप सबको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारा आतिशबाज अलादीन है। बस इसी खुशी के लिए आज महल में बहुत बड़ा जश्न होगा। आप सभी आइएगा। जी जनाब। अलादीन, तुम भी आना, आओगे ना? आएंगे कैसे नहीं कमीने, हम आएंगे। तभी तो तेरा यकीन जीत के अम्मी की याददाश्त वापस लाएंगे। सुल्तान के आतिशबाज हैं, उनकी बात कैसे टाल सकते हैं? हम जरूर आएंगे। बड़ा मजा आएगा। इससे पहले कि जफर हमारे मुहिम पर जाने की बात छेड़े, हमें पता लगाना है कि काला चिराग क्या बुला है। ये है काला चिराग। ये तो हम जानते हैं भाईजान कि ये काला चिराग है, लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि क्या इस काले चिराग का भी कोई जिन है? हाँ, देखोगी? बेशक। सही खेल गए। काला चिराग अपने साथ इस आफत को लेकर आएगा शहजादे। आफत नहीं, ताकत। ताकत कहो जहर। बस एक मर्तबा हमारे हाथों ये काली ताकत पड़ जाए तो हम इस
पूरी कायनात को पलट देंगे। सब कुछ? जी, सब कुछ। दुनिया का दस्तूर, कायनात के कायदे, सब कुछ। इस दुनिया को अपने रंग में रंग ले, इस दुनिया से अच्छाई का नामो निशान मिटा देगा। बहुत खूब भाईजान, बहुत खूब। जिस जिन का अक्स ही ऐसा हो, उसकी हकीकत तो और भी दमदार होगी। अब तो और भी बेसब्री से इंतजार रहेगा हमें इस जिन का। जहर, तुम्हारा इंतजार तो नया नया है, लेकिन हमारा इंतजार बरसों पुराना। अब हमारे इस बरसों पुराने इंतजार को नया अलादीन पूरा करेगा। खत्म जाएगा हो सब, जाएगा खत्म सब हो। हमारा मतलब है कि सब खत्म हो जाएगा। इस काले जिन के आने से नेकी, सच, अच्छाई सब खत्म हो जाएगी। इसलिए तो अम्मी हमें जफर के साथ जाने से रोक रही थी। हम उनका हुक्म मानेंगे, और अपने तरीके से। हमने जिन्हों को भी जिन्नाते किताब भर भेजा अय्यार के बारे में सब कुछ पता करने के लिए। अभी जल्दी याद आऊंगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है अलादीन। आज के इस जश्न में आप सभी का इस्तकबाल है। आप सभी को शुक्रिया कहना है तो इन्हें कहिए, हमारे आतिशबाज को शुक्रिया कही। कसम खुदा की आज के ईद के चांद यही हैं। चलिए जाइए, खाइए, नाचिए, खुशियां मनाइए। जाइए जाइए जाइए। अलादीन आओ। ये सब क्या है सुल्तान? इतने दिनों से तुम रोजाना कोई ना कोई इम्तिहान देते आ रहे हो, तो हमने सोचा क्यों ना आज एक खेल खेला जाए। वैसे निशाना वहां लगाना है। इसमें क्या है? बगदाद की पाक मिट्टी। आपने कहा है तो हम करेंगे, लेकिन हम आपको आगाह कर देना चाहते हैं, हमारा निशाना कभी चूकता नहीं है।
वही तो हम चाहते हैं कि आज तुम्हारा निशाना चूके ही नहीं, अपने आतिशबाज से हारने का मजा कुछ और ही होगा। इसमें क्या? बगदाद की पाक मिट्टी। अगर इस भूरी में रेत है तो भूरी फटने पर रेत बाहर क्यों नहीं आई? पता लगा आजादी कि असली खेल है क्या। कमीने की आंखों में साजिश की चमक साफ साफ नजर आ रही है। ये तो वही माला है जो अम्मी पहनती हैं। तो ये हमारे हाथों हमारी अम्मी का कत्ल करवाना चाहता है। ये साजिश तुझे बहुत भारी पड़ने वाली है सफर। दिल तो कर रहा है कि इसी की शमशीर इसके सीने में उतार दें, पर हमें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा। क्या है? क्या सोच रहे हो आतिशबाज? निशाना लगाओ।
ये आतिशबाज तो अच्छा है, लेकिन निशानेबाज उससे भी बेहतर है। हम अम्मी की माला देख सकते हैं। अब उस माला से अंदाजा लगा के हम ऐसा निशाना लगाएंगे कि ना सफर को शक होगा, ना अम्मी को कोई खतरा होगा। हम अपनी अम्मी को तेरे इस घटिया खेल का शिकार नहीं बनने देंगे। अब क्या करोगे अलादीन? अब तो सर का ही निशाना बांधना पड़ेगा। सही खेल गए। जरा सा भी झुके तो अम्मी नहीं। इतनी बरसों बाद हमें अम्मी मिली है, हम अम्मी को इस तरह नहीं खोने वाले। इम्तिहान के समुंदर की गहराई का अंदाजा लगाना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। लगता है आपको ये खेल समझ में नहीं आया शहजादे। लगता है खेल आपको समझ में नहीं आया सुल्तान। खेल में किसी इंसान की जिंदगी को खिलौना नहीं बनाते। यही सोच रहे हैं ना कि हमें कैसे पता चला? बताते हैं। आपने कहा था कि इसमें रेत है, तो फिर चाकू लगने पर इसमें से एक भी रेत का कतरा क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें रेत है ही नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? ये औरत हमें इतने सालों में एक सदीके का शागिर्द नहीं दे पाई। जब से तुम यहाँ आए हो तुम्हें हमसे और तालीम घर से दूर रखा। गद्दार है ये औरत, और हमारे बगदाद में गद्दार की कोई जगह नहीं होती। फिर तो आपको भी कहीं और जाकर बस जाना चाहिए। गद्दारी तो आपने भी की। हमने किससे गद्दारी की? हमसे। इस खेल में अगर हमारा एक भी चाकू उन्हें लग जाता तो? हमारे इस खेल का मकसद पूरा हो जाता शहजादे। सब जश्न में मसरूफ हैं। यही सही मौका है मुच्छड़ का पता लगाने का। उस मुच्छड़ को महल में रहने की इजाजत है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो मुच्छड़ यहाँ काम करता है या वो सुल्तान का कोई जानने वाला है। बराबर। और ढूंढते बिड़ू कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। यास्मीन,
आप किसे ढूंढ रही? मुझे? हाँ हाँ, अपन तेरे को ही ढूंढ रही थी। मेरा बच्चा है तू। शुक्रिया चटपटर। मुझे तो आपसे गम बांटने का मौका भी नहीं मिला। उस शहजादे के आतिशबाज बन जाने का था। वो हक आपका या मेरा था? ले गया वो निकम्मा शहजादा। तुम्हारा हम पर यह सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। अच्छा वो तुम्हारे अम्मी अब्बा नहीं है, अगर होते तो मैं शर्मिंदा। शहजादा शहजादा शहजादा, तुम्हारी जिंदगी अलादीन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है क्या? आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। यास्मीन, ये शहजादे से इतनी खफा क्यों है? जरूर उसने कोई हरकत की होगी। अल्लाह, मतलब आप हमारे हाथों बड़ी उस्ताद का कत्ल करवाना चाहते थे? इसे कुछ ज्यादा ही बड़ा झटका नहीं लग गया क्या? वाकई में इसे सब कुछ याद आ गया? चलो देखते हैं। आपको हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वो हमारी ये तुम्हारी क्या? ये हमारी बड़ी उस्ताद है, और अगर इन्होंने गद्दारी की होती तो ना हम पानी पे चल पाते और ना ही आपके आतिशबाज होते। आपको हमारी खातिर इन्हें जिंदा रखना होगा। सुल्तान, आपकी मुहिम को पूरा कर पाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है, और समझदार दुश्मन को खत्म करता है, पर अय्यार उस पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका फायदा उठाते हैं। फायदा तो तुम रुखसार बेगम को जिंदा रखना चाहते हो? सोचिए सुल्तान, सोचिए। इन्होंने हमें पानी पर चलना सिखाया, आग पर काबू पाना सिखाया। कल को आपकी मुहिम को पूरा करने में हमें हवा से लड़ना पड़ गया तो, या फिर किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ गया तो उस मुसीबत का सामना करने की तैयारी हमें अरे आएगा। कोई तैयारी नहीं होने वाली, सीधा मुहिम पर जाया जाएगा। समझ गए? देखिए सुल्तान, हम जानते हैं कि आपके पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें इजाजत दें कि हम बड़ी उस्ताद को अपने साथ मुहिम में ले जाएं। सीधी बात सुल्तान, जब तक मुर्गी सोने के अंडे दे रही है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो सोने के अंडे देना बंद कर देगी वरना आप ही का नुकसान है। आपकी इजाजत हो तो क्या हम सिपाहियों को बुलाएं इन्हें ले जाने के लिए? सिपाहियों, इन्हें ले जाओ, और जब इन्हें होश आ जाए तो तालीम घर ले जाना, हिफाजत से। हम लोग सिर्फ सुल्तान के हुक्म को मानते हैं। अब सुल्तान, आपके हुक्म का इंतजार हो रहा है। सुल्तान देखिए, आपका और हमारा मकसद एक है, बस थोड़ा तरीका अलग अलग है। आप भी हमारा ये तरीका आजमा लीजिए, फायदे में रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी। इन्हें खुफिया कमरे में रखा जाए, और जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता इन्हें वहीं रखना। कहीं ये लौंडा हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? ये महल वालों का तो जलवा ही अलग है बिड़ू। अपन को लगता है ये उस शानी जहर का कमरा है, और मुच्छड़ उस जहरीली के कमरे में क्यों होएगा? चटर पटर, मुच्छड़ महल में ही रहता है, और सुल्तान की बहन भी हो सकता है। हायला, बोले तो जहरी मुच्छड़। इस जगह पर बड़ा लोचा लगता है बाप। कोई सुराग नहीं मिल रहा। हायला, अब क्या करें यास्मीन? हमें चलना चाहिए। भागो रे। हमारा काम करना ही होगा।
वरना सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। पानी फिर जाएगा? अब उन लोग ज्यादा देर इधर रुका ना तो अपना तीनों का किस्मत बिगड़ जाएगा। निकलने का सोच। आज शाम होने से पहले तो गोदाम से बहुत जरूरी सामान जाना था। कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती, मेरे रहते कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। भाईजान वहां मशरूफ है, मैं ही जाकर देखती हूँ। शुक्र है अम्मी को बचाने में हम कामयाब हो गए, कामयाब। और अब जो उसके शक की सुई आपकी ओर घूम गई है, उसका क्या? शहजादे जफर वो अजगर है जिसे अगर खत्म करना है तो आपको उसका शिकार बनना होगा। तभी आप उसे चीर कर खुद को आजाद कर पाएंगे और इस मुल्क को भी उसके कहर से आजाद कर पाएंगे। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जफर को आपसे शक की बू नहीं, यकीन की महक आए। जहर मुच्छड़ है? सुल्तान जहर के कमरे की तरफ जा रहे हैं। जहर अभी मुच्छड़ के होलिये में है। अगर सुल्तान ने उससे कुछ भी सवाल किया, इसका मतलब है कि वो इस सब नाटक से अनजान है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहता तो झोल है बाप। बोले तो मुच्छड़ भी शाना, सुल्तान और भी शाना। चल। यास्मीन, ये कबूतर फिर आ गया। कटले कटले। पानी, पानी, अब्बी, इधर से किसी की आवाज आ रही है। पानी, कोई पानी मांग रहा है। पानी, 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 पानी। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद आंखें खोलिए, मैं हूँ यास्मीन। बड़ी उस्ताद, पानी पीजिए। आप ठीक है? कौन? यास्मीन, ये सब किसने किया? कोई खजूर लोग आपके पीछे ही पड़ गया है। हाँ, अब पर ये सब हमले कौन करवा रहा है? कहीं मुच्छड़ तो नहीं? दीवारों के भी कान होते हैं यास्मीन। ये सारी बातें हम यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ से जल्दी निकलने का कोई ना कोई तरीका सोचना चाहिए हमें। चलिए यहाँ से चलते हैं। बड़ी उस्ताद, इस तरफ से नहीं, कोई देख लेगा। तो फिर उस तस्वीर के पीछे एक खुफिया रास्ता है, हम वहां से जा सकते हैं। है? तेरे को कैसे मालूम? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई रास्ता है। देखते हैं।
कैसे पता? मुझे सचमुच कैसे पता कि यहाँ कोई रास्ता है? या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन अभी बड़ी उस्ताद को यहाँ से सही सलामत निकालना है। बड़ी उस्ताद आइए। ये तुमने हमारा हुलिया क्यों ले रखा है? वो सब छोड़िए भाईजान, आप हमारा यकीन नहीं कर रहे, हम आपको फिर दोहरा रहे हैं। अलादीन को सब याद आ गया है, वरना वो क्यों रुखसार को मारने से मना करता? यूं ही चलता रहा ना भाईजान, तो आप अपने उस काले चिराग के ख्वाब को तो भूल ही जाइए। याद रखिएगा शहजादे, एक गलती की वजह से ये खेल मौत का खेल बन सकता है, क्योंकि अगर जफर को आपकी साजिश की भनक लग गई तो वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। खैर, अलादीन अगर कोई साजिश कर रहा है तो इसमें उसी का नुकसान है, और अगर कोई साजिश नहीं कर रहा है तो हमारा फायदा। चाहे खेल कोई भी खेले, जीतेंगे तो हम ही। काला चिराग, काला जिन, दोनों हमारे ही होंगे। हम किसी भी कीमत पर जफर को काले चिराग का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। काला जिन जफर की जिद है जो हम जी जान लगा देंगे पर पूरी नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा जंगल था और उसमें एक बहुत खतरनाक शेर रहता था। रोज जंगल में घूमता और जब उसे भूख लगती तो जो जानवर उसके सामने आता था उसे खा जाता था। अंधेरे से डर लग रहा था तो खिड़की के पास चला जाता, वहां तो रोशनी है ना थोड़ी। आखिर जफर ने अम्मी को तालीम कैसे छुड़वा दिया, यानी उसे हमारे झूठ पर यकीन होने लग गया। आपको हमारी खातिर इन्हें जिंदा रखना होगा। सुल्तान, आपकी मुहिम को पूरा कर पाने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ सकती है। जब तक मुर्गी सोने के अंडे दे रही है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो सोने के अंडे देना बंद कर देगी, लालत है उस बेटे पर जिसके होते हुए उसकी अम्मी को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। हम इस लानत के धब्बे को मिटा कर रहेंगे अम्मी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे, बहुत जल्द। ये क्या तरीका है? तुमने ही तो कहा था मैं अकेली हूँ, लावारिस हूँ। लावारिस तो ऐसे ही होते हैं। वहीं रुक जाओ, तुम्हारी सोहबत बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हम सुनहरी को कहीं और ले जाकर सुला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, हम जा रहे हैं। आका, आका, आप फिक्र की दुकान, टूटे फूटे मकान, थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं जीनू, कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जिन्नाते किताब घर से कुछ पता चला? कुछ? अरे बहुत कुछ पता चला है आका। आका, पुरानी किताबों में लिखा है कि अय्यार बहुत खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है और हैवानियत आ जाती है। उन पे जिन्नात का जादू काम नहीं करता है।
लेकिन हम लोग अय्यार के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हमें किस अय्यार से लड़ना है? सुल्तान जफर। क्या? मैं एक दिन इधर उधर क्या क्या वो हैवान बन गए? कैसे? वो सब अभी छोड़ो जीनू। अभी हमें कुछ करना है। बड़ी उस्ताद के बारे में? क्यों? बड़ी उस्ताद ने फिर से आपसे कुछ कहा? अरे मैं एक दिन के लिए इधर उधर क्या क्या सब गोल मोल हो गया। आइए मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, उन्होंने हमें दूर रहने को कहा है। दूर रहने को कहा है? क्यों? आप नाते नहीं क्या? आपसे बदबू आती? अरे ऐसा क्या है कि वो आपको देखते ही उनका पारा हो जाता है? आका, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से सोचना भी मत। एक ना एक दिन का गुस्सा खत्म होगा, और तुम्हारे जादू से नहीं, तुम्हारी कोशिशों से। सुल्तान ने तुम्हें किसी काम से याद किया, चलो। अभी? हाँ अभी। शायद ऊँटी की जिनका जो डर था वो सही था। सफर को यकीनन हम पर शक हो गया। पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। ठीक है जिनू, तुम चलो, हम सुल्तान जफर से मिलकर आते हैं। सही खेल गए। कमीने ने हमारी रात की नींद उड़ा दी और खुद नहीं आया। वो तो ऐसा रहा है जैसे हमें ही नहीं पहचानता। आंखों में ये नजर आता हुआ सवाल सच है या नहीं, इसका फैसला होना बाकी है। कौन है आप? शायद कुछ हो जो हमें एक दूसरे की तरफ खींचे। सोचो सोचो, क्या हम कभी लड़े हों किसी गुलगुले या अंगूठी के पीछे? क्या कभी तुमने सीखा है यादों का हाथ थामना? बेटी की दुम, क्या हुआ है हमारा तुम्हारा सामना? आपकी इन रद्दी पहेलियों को सुलझाने का हमारे पास वक्त नहीं है। बेहतरीन, यानी जहर का डर बेबुनियाद था। भाई में तुमने हमें पहचाना नहीं? हम जा रहे हैं। अरे कहाँ तक दौड़ाओगे? रुको तो सही, हमें अपना तारुफ भी करवाने नहीं दोगे। शैतान का सच्चा यार सफर। हम हैं यार सफर। सुल्तान, आप ये कैसा हुलिया है? हमारा अंदाज ही कुछ अलग है। बेहतरीन। हमारा मतलब है कि बहुत मकसद भी खास, अंदाज उससे भी खास। सही खेल गए, सही खेल गए। तुम हमारे मकसद को जानते हो? तो खुदा के नेक बंदे हैं, तुम्हें सब कुछ पता होता है। तुम ये भी जानते हो कि इतनी खाली रात को हमने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों बुलाया? बिल्कुल। आपको हम पर यकीन नहीं है, और सच बताएं, हमें भी आप पर यकीन नहीं।
क्योंकि आपने हमें बताया ही नहीं कि आप हमसे कोई नेक काम नहीं करवाना चाहते, बल्कि अपना शैतानी इरादा पूरा करवाना चाहते हैं कि हम आपके लिए काला चिराग लेकर आए और आपके हाथ में दे दें। कहीं ये लौंडा हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा? खेल खत्म, सफर ये जंग है। सवालों के सारे सुराग तो यही हैं, बस जवाब नहीं है। क्या जहर ही मुच्छर है? हाँ, तो क्या सुल्तान को ये बात पता होगा? जवाब तो मिल जाता अगर वो शिफान वहाँ नहीं आता तो। उस खरगोश का तो अभी नाम मत ले बिड़ू, सब खिचड़ी हो रहे लाए बात। और ये खिचड़ी सुल्तान की नाक के नीचे पक रही है। तो उसको खुशबू काहे को नहीं जा रही? मैं देखा था, मुच्छर का नाम सुनते ही बड़ी उस्ताद एकदम चुप हो गई थी। मुझे लगता है कि उन्हें मुच्छर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। अब उनको भी सच तक पहुंचना है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं बड़ी उस्ताद के पास जाकर सच पता करने की कोशिश करती हूँ। तुम जहर पर नजर रखना, थोड़ी देर में मिलते हैं। बराबर बिड़ू। तो ये है आपकी अगली चाल। वैसे तो आपने हमें शुरू से ही धोखे में रखा है। जरा संभल के शहजादे, सुल्तान पे इस किस्म के इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारे लिए काफी परेशानी की बात हो सकती है। जुबान कुछ और कह रही है और चाल कुछ और। क्या मतलब? आपने अभी तक असली मकसद छुपा के रखा है। कैसा मकसद? दुनिया की बिसात पर सबसे बड़ी काली ताकत, काला चिराग। इसे ये सब कैसे पता चल गया? सुल्तान आप भूल रहे हैं। अम्मी सुनहरे चिराग के आका हैं, उसी ने हमें बताया। वैसे हमें आपके बारे में अभी बहुत कुछ पता है। क्या पता है? बस यूं समझ लीजिए कि हम आपकी हर चाल से पहले समझ जाते हैं। शहजादे ऐसे ही होते हैं। हैरान रह गए ना? आप सोच रहे होंगे कि हम काले चिराग तक पहुंचने के लिए कोई भी खतरा मोल सकते हैं। सही लगता है। तो तुम्हें काला चिराग लाने में कोई इनकार नहीं है? इनकार? आपकी गिरी हुई सोच, हमारा मतलब ऊंची सोच और बेखौफ फितरत से मोहब्बत सी हो गई। इसी मोहब्बत का इजहार है। सच? मुझ ऐसे तो मत देखो शहजादे। शहजादे। सुल्तान शुक्रिया हमारे खेल को एक नई मंजिल देने के लिए। बेहतरीन बेहतरीन। तो सुनो, अब इस मकसद को पूरा करने में देर मत करो। हम हर काम में देर कर सकते हैं, पर आपको मात देने में, हमारा मतलब साथ देने में। तो तुम कल सुबह ही रवाना हो जाओ। पहले तुझे तेरी ही चाल की जाल में उलझा तो दे। सर छुपाने की जगह ढूंढ ले सफर, हम तूफान लाने वाले हैं। हो जाएगा, पर आने वाली तूफान की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तूफान? काले चिराग का जिन सुल्तान, काले चिराग का जिन, वो किसी तूफान से कम थोड़ी ना होगा। और ये जो जिन है ना, ये महबूबा से कम नखरीले नहीं होते। हमारे पास भी सुनहरे चिराग का जिन है, उसने भी हमें शुरुआत में बड़ा सताया। तो काले चिराग में भी तो जिन होगा, वरना खाली चिराग क्या आप कबाड़ियां बेचने के लिए मंगा रहे है ना? काला जिन। तो फिर उसे संभाल के रखिए।
कहीं मोहरे रूठ जाए तो बिसात पलट देते। नहीं अलादीन, हमारी बिसाई हुई बिसात इस तरीके की है कि कभी पलट नहीं सकती। हमने जो इंतजाम किया है वो पुख्ता है। आओ चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। एक बात के लिए आगाह कर दें, उन हालात देखकर घबराना मत। एक बार अपने आतिशबाज को आजमा कर तो देखिए। बेहतरीन, चलो। हल्दी वाला दूध, इससे आपके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। यास्मीन, जाने अनजाने में हमने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर देना। बड़ी उस्ताद, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप माफी मत मांगिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती आप सिर्फ आराम करेंगी। अरे बैठिए, और अब बातें बातें कुछ नहीं, बैठिए और अब जल्दी से दूध पीजिए, जल्दी जल्दी। बड़ी उस्ताद, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप पर जो हमला हुआ, क्या वो मुच्छर ने? यास्मीन, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बड़ी उस्ताद, मेरे लिए मुच्छर का सच जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मैं खुद महल जाकर पता कर लूंगी। खुदा के लिए ऐसा मत करना। देखो, हमें नहीं पता कि मुच्छर कौन है, पर ये जरूर जानते हैं कि बगदाद की आवाम का दुश्मन है, बहुत खतरनाक है। हम उसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और उसने हम पर हमला करवाया। वो जानता है जानता है मतलब मुच्छर आदमी है ना? हमें नहीं पता, गलती से हमारे मुंह से निकल गया बस। देखो यास्मीन, भलाई इसी में है कि तुम मुच्छर से दूर रहो, और अगर नहीं रह सकती कम से कम ये वादा तो करना ही होगा तुम्हें हमसे कि अगर तुम उसके बारे में कभी कुछ सोचोगी भी तो पहले हमें इत्तला करोगे। बोलो। जी, आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। तू यहाँ सोने आया बुड्ढे? अगर बचपन में आपकी अम्मी ने आपको डांटा होता ना तो हमें ये नहीं करना पड़ता। सुनो, ये दूसरों की मदद करने का मर्द पुराना लगता है तुम्हारा शायद। सही पहचाना, तभी तो हमने इनकी मदद की। अब आपके मकसद को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। शहजादे ऐसे ही होते हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ। ये देख रहे हो सब, ये सारे जो हैं हमने वो अलादीन है ना, अलादीन खाली चिराग का, उसके लिए तैयार रखे हैं हमने। क्यों? क्योंकि उसे इंसानों का गोश्त पसंद है। सफर शैतान है, पर अब ये इंसान इस शैतान को टक्कर देगा। हम अपनी अम्मी को, इस मुल्क को, मासूम लोगों को, इस दुनिया को इसकी लालच के लिए कुर्बान नहीं होने देंगे। और ये सब करने के लिए हमें वक्त चाहिए, और ये तो हमें सफर पर ले जाने के लिए तुला है। मना किया तो उसे शक हो जाएगा। क्या करें? अरे भाईजान यहाँ बैठ जाइए। ये आपकी तैयारी, ये तैयारी आपकी। ये मतलब ये कि आपने हमसे क्या कहा था कि काले चिराग के जिन को गोश्त पसंद है, गोश्त। पर यहाँ पे तो सिर्फ हड्डियां हैं। ये देखिए, ये हड्डी खाएगा वो काले चिराग का जिन। क्या है ना, ये जिन्नात होते हैं ना, जिंदगी की तरह होते हैं। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मतलब क्या काटेंगे? आपके बाल। लेकिन हम लाते हैं आप। क्या है ना, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी खिदमत करे तो पहले आपको उसकी खिदमत करनी पड़ेगी, उसे खुश रखना पड़ेगा। और ये लोग नहीं, बकरी हैं, बकरी। और कुर्बानी के बकरे को भूखा नहीं, खिला पिला के मोटा ताजा किया जाता है। इनसे तो उसकी भूख मिटने से रही, फिर वो आपको ही गोश्त समझकर खा जाएगा।
हमने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, हमें तो लगा था इनकी हड्डियों का शोरबा बना के खिला दें। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब हमें ना बहने, इस मुश्किल का हल है हमारे पास। हम अपने जिन को बुलाते, जिनू को। जिनू, देखिए ये मैं कहाँ आ गया? आका, ये बुलबुल शख्स कौन है? देखा, आते ही सवाल जवाब शुरू। जिन ऐसे ही होते हैं, खा खा के पेट तो बड़ा हो गया लेकिन दिमाग उतना ही है। काफी बड़ा हो गया। आका, अगर आप लोगों को आपस में खुशबुश करनी है तो मुझे क्यों बुलाया? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहा है, कितना आकड़ है, अपने आंखों के सामने उबासी ले रहा है। आका, ये कौन है? आप घबराइए मत, हम संभालते हैं। जिनू, हाँ? ये सुल्तान सफर हैं। सुल्तान सफर? इनकी सल्तनत लुट गई क्या इतने गरीब मुफ्लिस से? जिनू, हमें माफ कर दो। देखो जिनू, क्या है, हम जानते हैं कि हमने गलती की है, तुम्हें नींद से उठा दिया हमने। हमें माफ कर दो, हमें खा मत लेना। हाँ, हमें माफ कर दो। मत लेना तो क्या? जिनू, हमें माफ कर दो, मत डांटो। आका नाटक करने को कह रहे हैं, और नाटक करने में तो हम भी उस्ताद हैं। हाँ जरूर, हम डांटेंगे, हम जरूर डांटेंगे। लेकिन ये बताओ कि आपने हमारी नींद में खलल क्यों डाला? हम बताते। जिनू, ये देखो, हम चाहते हैं कि तुम इन सबके जख्म भर दो और सबके लिए खाना ले आओ। ठीक है आका, दर्द और जख्म अपने घर जाएं, इन सब के पेट भर जाएं। जी 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 जी, जिनू जी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, खाना आ गया। ये तो चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। शुक्रिया जिनू। खाइए खाइए, पेट भर के खाइए। अब आप लोगों पे कोई जुल्म नहीं करेगा, ये हमारे सुल्तान का वादा है, सुल्तान का। हम आप सबको बहुत जल्द बचा लेंगे। हमारा मतलब कि इस बेमकसद बेकार जिंदगी से हमारे सुल्तान आप सबको बचाएंगे, ये उनका वादा है। सुनो, यहाँ आओ। अब जल्दी बताओ आगे क्या करना है? अब जिन्नात के जिनों को चंदन की महक बहुत पसंद आती है। अगर उनके आका उन्हें चंदन से बना कोई तोहफा दे तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आका की हर बात मानते हैं। सही खेल गए। अब चंदन ही हमारे काम आएगा।